Assalamu alaikum everyone and welcome to the next part of HTML। और आई एम रियली सॉरी कि मैं वक्त के ऊपर मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाया दरमियान में, बट वी आर बैक और हम लोग अभी वापस इसको शुरू करेंगे। सो माय अपॉलॉजीज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे HTML के अंदर इमेजेस के बारे में। हम लोग HTML के अंदर तस्वीरें कैसे लगाते हैं और उनको हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं HTML के ज़रिए से। अभी मेरे पास सामने लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रीव्यू ओपन है। जो हम लोग चेंजेस करेंगे कोडिंग में वो लेफ़्ट साइड पे शो होंगी और राइट साइड पे हमारा कोडिंग शो हो रहा है। अच्छा, तो इसी के नीचे हम लोग, बल्कि मैं सब कुछ हटा देता हूँ और सिर्फ मैं बॉडी रखता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें मैं गायब कर देता हूँ। अच्छा, इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेज का एक टैग होता है, वो है IMG, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सही है। अब जो भी डाटा होगा वो हम लोग एज एन एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि हम लोग टैग के अंदर जो डाटा देते हैं, टैग के दरमियान नहीं बल्कि टैग के अंदर जो हम लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। सही है। एक और रिफ्रेश करने के मकसद से मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आपको कहता हूँ एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पे कुछ भी डाटा और वैल्यू देना। सही है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि टैग्स के दरमियान, तो वो होता है कुछ इस तरह से, टैग्स के दरमियान, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के दरमियान। तो हम लोग इमेज को कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे। सबसे पहली एट्रीब्यूट होगी ऑफ कोर्स, सबसे पहली एट्रीब्यूट हम लोग लगाएंगे SRC की। और SRC की एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये आपके HTML फाइल को बताएगा कि आपने कौन सी इमेज शो करानी है अपने वेबसाइट के ऊपर। अब इमेज शो कराने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक ऑनलाइन इमेज डायरेक्ट लिंक से इमेज शो कराएं, आपको इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप इमेज को डाउनलोड करके फिर उसको शो करा सकते हैं। ये मैं दोनों तरीके आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा एक वेबसाइट अनस्प्लैश के ऊपर, और अनस्प्लैश बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं। तो हम लोग पहला तरीका देखेंगे कि आप ऑनलाइन इमेजेस कैसे ला सकते हैं। आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली तस्वीर, और ये तस्वीर ओपन हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस। अब कॉपी इमेज एड्रेस करने से क्या होगा कि मेरे पास उस इमेज का लिंक आ जाएगा, डायरेक्ट उस इमेज का लिंक आ जाएगा, और फिर मैं वो लिंक इस SRC के एट्रीब्यूट के अंदर डाल दूंगा। तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। हमें कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये तरीका सही क्यों भी है और सही क्यों नहीं है। सबसे पहले सही क्यों है, क्योंकि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सही किस वजह से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें अगर अनस्प्लैश के ऊपर से ये तस्वीर गायब हो जाती, यानी अनस्प्लैश अपनी वेबसाइट से ये तस्वीर हटा देता है, तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट से भी ये चीज़ गायब हो जाएगी। आप एक तरह से डिपेंडेंट है अनस्प्लैश के ऊपर। ये जिस भी वेबसाइट से आप तस्वीर ला रहे हैं, आप उस वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब तक वो लोग तस्वीर रखेंगे तब तक आपको ये तस्वीर शो होगी। जैसे ही वो लोग हटा देंगे तो आपको वो तस्वीर शो नहीं होगी। अब इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो इमेज है वो डाउनलोड करें, ठीक है, ताकि वो हमेशा से हमारे पास रहे। अब इसी इमेज को हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस करूँगा, और मैं जाऊँगा अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इमेज रखनी है। मैं इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे इमेज, और मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ .png। सही है। PNG, JPG, ये सारे इमेज के फॉर्मेट्स हैं जिन फॉर्मेट्स में आपके पास इमेजेस होती हैं। वैसे ये मेरे पास डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ कि ये चल भी रही है या नहीं। नहीं, ये इमेज नहीं आ रही, तो मैं इसको एक और कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड फ्री JPG में आ गई, और मैं कर लेता हूँ, और मैं इस इमेज को बेसिकली अपने फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ।
अच्छा, क्योंकि इनकी इमेज जो है ना वो हाई रेजोल्यूशन में होती है, तो हो सकता है कि आपके उधर भी टाइम डाउनलोड करने में ज़्यादा लगे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने कर दी इमेज पेस्ट अपनी, और ये मैं पुरानी इमेज इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ इमेज। ग्रेट। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो हम लोगों ने URL लिखा था हम लोगों ने इसको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने इमेज का नाम लिखना है जो हमने डाउनलोड किए। तो अगर आप कंट्रोल+B अगर ये दबाएंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में लेफ्ट साइड वाला जो एक पैनल है वो ओपन होगा, और ये आपको बताएगा कि आपकी डायरेक्टरी में, आपके फोल्डर में जहाँ आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया उसके अंदर कौन सी सारी फाइल्स हैं। तो एक फाइल हमने जो अभी डाउनलोड की है वो है image.jpg। तो मैं सिंपली इसका नाम लिखूंगा image.jpg और इसको सेव करूंगा, और मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर तस्वीर आ जानी चाहिए। ये तस्वीर आ चुकी है लेकिन इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अब इमेज के साइज़ के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इमेज को प्रॉपरली लिंक कैसे करते हैं। मसलन अभी हमारी HTML फाइल और ये इमेज दोनों एक ही जगह है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली नाम लिख दिया इमेज का और उसका एक्सटेंशन .jpg लिख दिया। अब क्या होता कि अगर हमारा इमेज किसी फोल्डर के अंदर होगा, जैसे मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर ओपन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ इमेजेस, और फिर मैं उस इमेज को उस फोल्डर के अंदर रख दूंगा। अब क्या हुआ कि ये हमारा HTML फाइल, हाँ, अगर हम लोगों को इमेज शो करानी है तो हम लोगों को सबसे पहले इस फोल्डर में जाना होगा और फिर इस फोल्डर के अंदर उस इमेज को लाना होगा, इमेज को कनेक्ट करना होगा अपने HTML के साथ। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है। सिंपली आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है इमेजेस, आगे आपने डाल देना है /, और साथ साथ विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये आप लोगों को बताता रहेगा कि उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। आपने लिखना है फोल्डर का नाम, एक / और आगे इमेज जो आपको चाहिए, और आपने इसको कर देना है सेव। आपके पास इमेज आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया इमेज लाने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज का हम लोग साइज़ वगैरह कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं इमेज का साइज़। अब इसके अंदर भी सब चीज़ें जो है ना वो एट्रीब्यूट के अंदर होगी। इमेज का विड्थ अगर आपको डिसाइड करना है, आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप विड्थ लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ चेंज हो गई। आपको अगर हाइट भी चेंज करनी है तो सिंपली आप हाइट का एट्रीब्यूट पास करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी हाइट दे देंगे तो ये उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे मैं इसका हाइट 250 रखता हूँ और इसकी विड्थ जो है मैं